मज़ीद आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ और मुझे मेरे मतलब हमारे लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं मिलती। हमारे यहाँ लड़के पढ़ते हैं लेकिन लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती। बहुत सारी गुर्बत की वजह भी होती है, लेकिन लड़कियाँ नहीं पढ़ बेटे पढ़ेंगे तो कमाएँगे, नौकरी करेंगे, लड़कियाँ पढ़ेंगी तो क्या कर लेंगी? उन लोगों को तो एक दिन घर ही चलाना है, शादी करके जाएँगी। इनके अलावा तो लड़कियाँ कुछ भी काम नहीं कर सकती। लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, नाम ख़राब हो जाएगा। लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते थे। मेरी ख्वाहिश थी मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी, आगे बढ़ूँगी। पहले सिंध एजुकेशन फाउंडेशन नहीं था ये सेंटर, शुरू में प्राइवेट स्कूल था। फिर मैं जैसे आई भाइयों के हवाले से पूछने, जो मेरे भाई नहीं आ रहे कब से स्कूल, हम तो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन इन लोगों की पढ़ाई अच्छे से चले। मैं अम्मी के साथ आई। जैसे ही यहाँ इंटर किया तो देखा बहुत बड़े बड़े लड़कियाँ बैठे थे और उनके अलावा टीचर्स थी। और मैंने उन लोगों से पूछा, जो शुरू वाली टीचर्स थी वो कहाँ गई? उन लोगों ने कहा कि जैसे ये दूसरा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अल्टर CDF सेंटर है और ये मतलब प्राइवेट नहीं है। फिर इनके अलावा मैंने अम्मी के पास गई, मैंने कहा ये तब्दील हो गया है सेंटर। फिर अम्मी ने पूछा था किस हवाले से मतलब ये पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा लड़कियों को एडमिशन देते हैं, फीस भी नहीं लेते और उनके अलावा प्राइवेट पढ़ाई है इन लोगों की, अच्छे से पीरियड लेते हैं मैथ्स इंग्लिश का, और इनके अलावा हमें तालीम की तवज्जो भी ज़्यादा देते हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ऐसी लड़कियों को चांस दिया गया है जो पहले यहाँ तो कभी स्कूल नहीं गई है तो किसी वजह से छोड़ दिया है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे माशाल्लाह पढ़ रही हैं। तो उनमें से एक आरफा है, उसके भाइयों को पढ़ने की इजाज़त थी लेकिन उनके ख़ानदान में उसको पढ़ने की कोई मतलब परमिशन नहीं थी। शुरू में ही हमने कहा अबू से रात को पूछेंगे, अम्मी तुम हाँ कर दो अभी हमें एडमिशन करवानी है। अम्मी ने कहा आपको ज़्यादा शौक है, पहले आप करवा लो, फिर अच्छा स्कूल होगा तो मैं दूसरी बहनों की भी इजाज़त लूँगी अबू से। फिर इनके अलावा मैं रो रही थी, मैंने कहा अम्मी को मैं अपनी इजाज़त मुझे दो, मैं पढ़ाई करूँगी। फिर अम्मी ने मुझे इजाज़त दी, मैं यहाँ पढ़ाई एडमिशन करवाई। मुझे जब बहनें देखती थी ये हमसे बहुत छोटी है, इनको पढ़ना लिखना आता है, हमें नहीं आता। फिर उन लोगों ने भी एडमिशन करवाई, वो भी आती थी। मैं 8 महीने पूरी मुकम्मल पढ़ाई की, उसके बाद 4 महीने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में मैंने पार्लर का काम सीखा। उनके अलावा फुल पार्लर का सीख गई। उनके बाद मैंने पार्लर खोलने का सोचा, क्योंकि बहुत सारे हमारे अपने रिश्तेदार कहते थे लड़कियां ज़हमत है, इनको तो 5 बेटियां हैं, 3 बेटे वो भी छोटे, लेकिन ये तो ज़हमत बन गई है, रहमत नहीं है। फिर मैंने ये सोचा था मैं अपने अब्बू को बेटा बन के दिखाऊंगी, तो हुनर होगा तो कमाई भी आज कर लूँगी। पढ़ाई तो थी, तालीम तो थी, लेकिन हुनर नहीं था। इनके अलावा मैंने हुनर सीखा। मैंने कहा वजह हुनर बनती है पर मतलब कमाने की। 4 महीने की ट्रेनिंग ली, फुल मैंने सही से अच्छे से काम सीखा, नंबर 1 भी आई। इसके अलावा मैंने कहा अच्छे से मैंने काम भी सीखा है, सबको पसंद भी आया है। फिर मेरे पास कस्टमर ऐसे ही आने लगे। उन लोगों ने कहा हमने आपका काम देखा है सेंटर में, आप हमारी एडवर्टाइज कर दो, या काफ़ी कुछ ऐसे काम थे पार्लर के हवाले से, फेशियल वगैरह के। फिर मेरे पास आते आहिस्ता आहिस्ता 2-3 आए, मेरी हिम्मत बढ़ गई और भी ज़्यादा। मैंने कहा जब आ रहे हैं तो मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोलूँ। फ्री में शुरू में कराते, जब मैंने अपना एंजल पार्लर का बोर्ड लगाया, सिंपल सा ऐसे ही पार्लर शॉप खोल लिया। अब्बू की भी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी। अब्बू ने भी कहा मुझसे जो सपोर्ट हो सका मैं करूँगा। अम्मी ने भी कहा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने मेरी मतलब हेल्प की, 10,000 रुपये दिए मुझे। उनसे भी मैंने अपने सामान लिए, वो ही पार्लर में इस्तेमाल किए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने, और जैसे मैं काम करती गई मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई। वो इतना दिल लगा के पढ़ती थी, दिल लगा के जो टीचर सिखाती थी वो पूरा काम करती थी। फिर फाइनल में जब हमारी टेस्ट हुई तो आरफा ने 1st पोजीशन हासिल की। फिर उसके बाद आरफा की मतलब एक ख्वाहिश और भी थी ना कि वो लड़की चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, सिर्फ मैं पढ़ी, आगे बढ़ी और मैं घर बैठ जाऊं। उसने बोला नहीं, मैम मुझे आगे कुछ करना है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां कभी स्कूल नहीं जा पा रही मेरी तरह। तो उसने यहाँ पे हमारे पास आई और उसने यहाँ पे एज अ सोशल मोबिलाइज़र उसने काम करना शुरू किया, जिसमें वो उन लड़कियों के पास जाती हैं
जिन लड़कियों पे बंदिश आ जाती है, मतलब जिन लड़कियों को बोला जाता है कि बस अभी स्कूल बंद, आप नहीं जाएं, फिर ये जाती हैं, उनसे बात करती है, उनसे अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, उनको बोलती है कि देखो मैं पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, अभी मैं कुछ कर रही हूँ, तो आप भी अपनी लड़कियों को छोड़ें। फिर आरफा के जाने से बहुत इम्पेक्ट होता है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी, जैसे मैं पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, मेरी बात दूसरों तक पहुँचे। फिर आउटरीच की जॉब के हवाले से जो भी बातें थी, जो भी मेरी ज़िंदगी में, जो भी ये सेंटर में मुझे कुछ भी सीखा है, जो मुझे सिखाया गया, मैं हर घर में जाती हूँ, उन लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, समझा के उन लोगों से मैं बात करती हूँ, कहती हूँ आप यहाँ पर आए, सीखें, सीखने को मिलेगा, आप सीख सकोगे, पढ़ सकोगे, पढ़ना लिखना आ जाएगा आप लोगों को। फिर वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं अपनी। अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो पार्लर में कैसे चलाती। शुरुआत मेरी पढ़ाई की थी, पढ़ाई में मैं कामयाब हो गई तो मैंने पार्लर खोला तो अब मैं आउटरीच भी कर सकती हूँ। लेकिन शुरू में अगर मैं पढ़ती लिखती नहीं तो मैं आउटरीच भी शायद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे युवाओं पर भी पढ़ने लिखने का काम होता है, लड़कियों के नाम पढ़ने होते हैं, उन लोगों का एड्रेस लिखना होता है। लेकिन मैंने पढ़ा लिखा तो आज मैं कामयाब हूँ, सिर्फ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की वजह से।